और राजस्थान के जन नेता सूत्रगढ़ के विधायक आदरणीय डूंगरराम जी के हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। निवेदन करूंगा, जय भीम जय भारत। मैं लोकप्रिय विधायक डूंगरराम जी के से आग्रह करूंगा, कृपया मंच से अपना स्थान ग्रहण करें और पीलीभीत के लोकप्रिय विधायक माननीय विनोद कोटवाल जी से आग्रह करें। और इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा नगर पालिका सूत्रगढ़ के हमारे बीच में पीलीभंगा विधायक श्री डूंगरराम जी विनोद जी कोटवाल, सूरतगढ़ विधायक आप अपना स्थान ग्रहण करें। और श्री गंगानगर जिले के जिला प्रमुख कुलदीप जी इंदौरा, सूरतगढ़ नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन परशुराम जी भाटिया पहुंच चुके हैं। सूरज सिंह जी ओलख स्वागत सत्कार करते हुए हमारे बीच में इस गांव के सरपंच, युवा सरपंच गोपाल राम जी, देवकरण जी ढटवाल, पूर्व सरपंच उम्मेवाला, उनसे भी आग्रह करूंगा कृपया वो मंच में अपना स्थान ग्रहण करें। मंदिराम जी कारगवाल, जो कि जिले में एक नामचीन है सामाजिक समरसता न्याय मंच, और पिछले 25 सालों से आप गांव-गांव ठाणी-ठाणी में घूम कर समाज को जगाने का आप काम कर रहे हो। सामाजिक समरसता न्याय मंच के और हमारे बीच में पूर्व सरपंच इस्माइल खान जी विराजे, उनसे भी निवेदन है कृपया मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। पूर्व सरपंच चलवंत सिंह जी लकेसर से भी आगे है, कृपया वो भी मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में अनंत राम जी कुचेरिया अध्यक्ष बोलवाला, उनसे भी आग्रह है कृपया वो गुरनाम सिंह जी ओलख जल्दी आए, जिनका नाम मैं पुकारा, जल्दी आए। अरे माला फैसला अध्यक्ष जी को थोड़ा फास्ट चलाना पड़ेगा, कार्यक्रम लंबा है। अपन चाहते हैं कि सभी को मौका मिले। और इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा डीडी सैनी को माल्यार्पण करने के लिए जगसीर सिंह जी, जगसीर सिंह जी देवला सांगवाल, फारगुड़राम टोकसिया। मैं निवेदन करूंगा इंद्राज जी बुढ़ानिया, हेतराम जी वार्ड पंच, सहीराम जी 20,000 के, दयाराम जी सियाग और तस्वीर सिंह टमाणा, सभी गंगाराम जी चौहान साहब का संयुक्त सामने देखो जी, आगे आयो अंकल, थोड़ा आगे आयो, थोड़ा आगे आयो ठीक है जी। हमारे अध्यक्ष जी का स्वागत और सत्कार करेंगे माल्यार्पण के माध्यम से। हनुमान जी छिपा जिला अध्यक्ष छिपा समाज से आग्रह है कृपया वो भी मंच पे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आप नादुल हनुमान जी छिपा जिला अध्यक्ष छिपा समाज। अंकल सामने देखिए थोड़ा सा। और हमारे बीच में प्रदान करने का काम राजस्थान सामाजिक समरसता न्याय मंच के माध्यम से आपने एक दिशा देने का काम हनुमानगढ़ और गंगानगर के जिले की तरफ से कर रहे हैं। आपका स्वागत और सत्कार करना चाहेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा गिरधारी राम जी माड़ी, गुरदीप सिंह जी पेंसिया, राजाराम सहारण, बद्रीराम सुंडा, नंदराम जी टोकसिया, सोन सिंह जी वार्ड का माल्यार्पण करके स्वागत करें। गुरचरण सिंह जी मिस्त्री, उत्ती हो जन्ने गिरधारी राम जी माली, गुरदीप सिंह। और नेक्स्ट हाँ जी हमारे बीच में पूर्व सरपंच देवकरण जी जटवाल उमेवाड़ा, राम स्वरूप नायक
से आग्रह है मेरे पूर्व सरपंच देवगन जी जटवाल का स्वागत करेंगे। जल्दी जल्दी बता दो। पहनाओ अंकल पहनाओ। पूर्व सरपंच आपका भी आदर और सत्कार हम लोग करना चाहेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा राम सिंह जी को, बलवंत सिंह जी को और सुरजन सिंह जी को हमारे बीच में छिपा समाज के हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे बीच में दुर्गा दत्त जी सैनी, मलकीत सिंह जी लकेसर। हाँ जी। मेडल जीता है गोल्ड मेडल राष्ट्रीय स्तर पर नवीन लिम्बा, उनसे भी आगे कृपया वो भी मंच के उस तरफ अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और मैं चाहूंगा आज के अतिथियों द्वारा जिनका राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ है, हमारे इस गांव की बेटी स्वागत और सत्कार हम लोग करना चाहेंगे। शंकरलाल जी सांगवाल, सिंह लकेसर, त्रिपुरा गणकिया, रामचंद्र गणकिया, चेतराम भगत, राम कुमार शर्मा का भी, डॉक्टर मलकीत सिंह लकेसर भी अनंतराम जी का स्वागत और सत्कार करेंगे। गुरविंद रामचंद्र गणकिया, चेतराम भगत, राम कुमार शर्मा और नवीन लिम्बा जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। सामने देखिए, स्वागत करेंगे। पहना दो मैंने पहना। सामने देखिए कालूदास स्वामी। हाँ जी पहना दो। एक बार सामने देखो, माड़ा हाथ में डाले। सरपंच साहब कुलदीप इंदौरा जी का, अनुराग करवाल, प्रमोद करवाल, हंसराज थारोड़। हाँ जी। आप हमारे जिला अध्यक्ष राम प्रताप जी, मुखराम जी गेदर, बलवीर जी गेदर, राम प्रताप जी गेदर, हरगोविंद जी फतेवाड़ी, गुरनाम सिंह सरस्वा, हरनेश सिंह सरस्वा, थोड़ा बलदेव सिंह जी खालसा, जसकरण सिंह जी पूर्व डायरेक्टर पंचायत समिति, जगसीर सिंह जी बैसिया, कालाराम जी कासनिया, जसपाल सिंह सोहल, बूटा सिंह कसवा। हाँ जी बेटा सारो बलदेव जी सारो, बलदेव सिंह जी खालसा, जसकरण सिंह जी पूर्व डायरेक्टर, जसवीर सिंह जी बैसिया, कालाराम कासनिया। एक मिनट पाओ ना। बलविंदर से, जगविंदर से कि हमारे जिला प्रमुख महोदय का स्वागत। हाँ जी यस। बीच में देने के लिए हमारे बीच में पहुंचते हैं। हमारे माननीय गंगानगर जिला प्रमुख कुलदीप जी इंदौरा जी, हमारे नौकरी विधायक रूप से आदरणीय डूंगराम जी गेदर साहब, हमारे पीलीवा के विधायक आदरणीय विनोद गौरव भाई, हमारे चेयरमैन साहब भाटिया जी, समस्त मंच अति समाज मेरे बुजुर्गों, युवाओं, मेरे सामने बैठे सभी का मैं इस ग्राम पंचायत हरवंश सिंह जी वाला के घर पर मैं तहे दिल से आपका स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। हमारे मेहमान जो आए हैं हमारे बीच में अपनी बातें रखेंगे। हमारे विधायक जी हैं विनोद जी गोलपाल, चुंगराम जी, जिलापुर जी, ये हमारी कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है, इस विचार रखेंगे। तो सभी यहाँ पहुंचे हैं, सबका धन्यवाद। जय जवान। जय ज्योति बापू। मंच पर विराजमान हमारे स्थानीय विधायक भाई विनोद कुमार जी गोलपाल, हमारे नज़दीकी सूरतगढ़ विधानसभा से विधायक बड़े भाई डूंगराम जी, और हम सब राजस्थान के युवा दिलों की धड़कन भाई कुलदीप जी इंदौरा और उनके साथ विराजे मंच पर विराजमान सरपंच महोदय और दूर दराज से पधारे मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, युवा साथियों, सभी को
जय भीम, जय भारत, जय ज्योतिबा फुले। अभी स्वागत की कड़ी में हम सबका स्वागत करते हुए हमारे साथी दिलीप जी वर्मा अच्छे से सभी का स्वागत करवाया और हम लोगों ने अभी तक इनका स्वागत नहीं किया है, तो मैं हमारे सामाजिक संस्था न्याय मंच के तहसील अध्यक्ष हरवंश जी से और सूरज जी से इनसे आग्रह करूंगा दिलीप जी का स्वागत करके बाकी आगे की शुरुआत करें। हम सबके बीच में संघर्ष के साथी भाई विनोद जी अभी पीछे जब चुनाव थे तो मिल नहीं पाए, लेकिन यहाँ जितने हमारे सक्रिय समाज बंधु, परिवार बंधु, सामाजिक संस्था के जितने सक्रिय कार्यकर्ता थे सभी कंधे से कंधा मिलाकर के साथ लगे हुए थे। ऐसा ही उदाहरण पेश हमने सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में दिया, जहां हमें ऐसा महसूस हुआ कि हमारे जाने से और हमारे साथियों के बाद लगने से इनको विजय श्री प्राप्त हो सकती है, तो हमने हर प्रकार से कंधे से कंधे मिलाकर के इनके उस चुनावी दौरान जितना हो सका उतनी मदद की और इनको विजय श्री दिलवाने के अंदर और राजस्थान के अंदर 50,000 से प्लस वोटों की लीड लेने पर आपको पुनः हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। इसी के साथ हमारे नजदीक सत्ता के स्वार्थी कुछ साथियों ने हमारे को जातिगत भेदभाव और इसमें तोड़ने का जो प्रयत्न किया था उनको धूल चटाने का काम भी इन शेरों ने किया। इसके लिए भी इनको बहुत बहुत बधाई। जिन लोगों ने इस समाज को तोड़ने का प्रयत्न किया है उन लोगों को सदैव मुंह की खानी पड़ेगी। हम सामाजिक संस्था जो न्याय मंच है, हमारा एक ही ध्येय और एक ही लक्ष्य है, प्रत्येक समाज शिक्षित हो, विकसित हो, किनकी तरफ से बुलाया गया? किसी के हक और अधिकारों पर कुठाराघात न हो। हमें हमारा हिस्सा जितना है उतना ही मिले, उससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। और जो लोग सत्ता के स्वार्थी जो लोग हैं, जिन लोगों को जातिगत भेदभाव फैलाना है, उन्होंने पूरे राजस्थान के अंदर इस प्रकार से एक मुहिम चलाई और अपने आप को उन्होंने इस मुहिम को जाट और उसके अलावा जो विषय चलाए इन्होंने वो चला दिया मूल ओबीसी और उसके अंदर की व्यवस्था। लेकिन हमारे जितने भी साथी थे, हमारे साथियों ने इस भेदभाव को मिटाते हुए संपूर्ण समाज के विकास के लिए एक ही सूत्र अपनाया कि हम लोग विकसित भारत देखना चाहते हैं, हमारे राजस्थान का विकास हो उसको देखना चाहते हैं, हमारे समाज का शोषित, पीड़ित, वंचित कोई भी समाज, परिवार, बंधु कहीं भी वंचित नहीं रहे, उसके लिए हम प्रयत्नशील रहे और उसके अंदर हम कामयाब हुए। पार्टियां अपने अपने स्तर पे काम करती रहे, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन सत्ता के गलियारों में तोड़ने का जो प्रयत्न किया जाता है उसको हम मुंह तोड़ जवाब ऐसे ही देते रहेंगे जैसे हमने पहले दिया है। आज भी मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि जातिगत भेदभाव फैलाने वाले लोगों से हमें बचना है और सामाजिक समस्या का भाव जो है हमारे समाजों में स्थापित हो। इन सब एमएलए का कराओ, हो सकता है परमात्मा कोई समय दे तो आपका भी करना पड़ेगा, परमात्मा की मर्जी है, परमात्मा करे ऐसे स्वागत होते रहे। हमारे बीच में वो भी आए, समय दिया, उनका भी धन्यवाद। मैं सूरतगढ़ और पीलीभंगा का जो चुनाव रहा, बहुत से साथियों ने सूरतगढ़ से पीलीभंगा आए, पीलीभंगा से सूरतगढ़ गए और बड़े अच्छे मैनेजमेंट के साथ दोनों सीटों पर ध्यान देते हुए सारी टीम ने जिस तरीके से काम किया, मैं उसके लिए वो पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जिन्होंने अपनी मजबूती के साथ उन्होंने कंपटीशन ये किया कि गंगाराम जी को ज़्यादा वोटों से जिताएं विनोद गोस्वामी, 50, 55 हज़ार वोटों से जिताना
और एक तो रील भी पूरी चल रही है डूंगराम जी कि चेता चुप हो रहे हैं 50-50 हजार हमारेड़ा चेतो रह गए। मतलब ये हालात, ग्रास रूट से उठे हुए व्यक्ति नीचे काम किया, समाज के लिए काम किया, बुराइयों के खिलाफ लड़े, सिद्धांतों की लड़ाई लड़ी। अभी दिलीप जी बता रहे थे कि महाराज जी ने अच्छी बातें रखी। मैं हमेशा नशे के खिलाफ बोलता रहा हूँ और मैंने पूर्व में भी जहाँ भी गया हूँ मैंने घोषणा भी की है, यानी जब भी बजट आएगा हम कहते हैं कि नशा बंद कर दो, नशा, बच्चे को कहें कि रोज नशा मत करो, ऐसे कोई नशा छूटने वाला नहीं। बच्चा जब ग्राउंड में नहीं आएगा तब तक मुझे लगता है कि नशे से बच नहीं पाएगा। इसलिए मैंने हर हेडक्वार्टर पर ग्राम पंचायत एक जिम लगाने की बात हो, एक लाइब्रेरी अति आवश्यक रूप से मुझे लगता है कि ये होनी चाहिए और मैंने एक घोषणा की है तो मैं इनको पूरा भी करूँगा, जिससे हमारा समाज, हमारे बच्चे बड़ी बड़ी पोस्टों पे जाएंगे, नाम भी रोशन होगा और बुराइयों से भी बचेंगे। और सामाजिक समरसता की बात आई, ये फैलाया किसने? बीजेपी के लोगों ने फैलाया। ये कुम्हार है, मेघवाल है, नायक है, जाट है, बिश्नोई है, लेकिन अब देश के हालात क्या है उस पर गौर करने की आवश्यकता है। मैं और डूंगराम जी भी गाड़ी में बात कर रहे थे, इंदौरा जी साथ थे कि मैं राजनीति, जब भी इकट्ठे होते हैं किसी संस्था में कहते राजनीति मत करो। अरे भाई राजनीति क्यों न करो, करो राजनीति, अच्छी सोच के साथ राजनीति करो। कोई काम होगा हॉस्पिटल का, किसके पास जाना है? एमएलए साहब। स्कूल में कमरा नहीं है, किसके पास जाना है? एमएलए साहब। गांव में कोई लड़ाई बिड़ाई होगी, राजनीतिक लोगों के पास जाना है। कोई भी काम हो, जाना किसके पास है? राजनीतिक लोगों का। तो राजनीति क्यों न करो, लेकिन अच्छी सोच के साथ राजनीति करो। मैंने देखा है जब छोटी मोटी मीटिंग होती है समाज की, और राजनीति मत करो। अरे क्यों ना करो, करो, लेकिन देश किधर जा रहा है हमें सोचने की आवश्यकता है। कल ही इलेक्ट्रिक वो चल रहा है चंदे वाला काम, जब भी रेड पड़ी ईडी की, इनकम टैक्स की, जिस कंपनी में पड़ी, पत्रकार जब नहीं हो गया, आवाज वहीं से कैसे हो रही है? पत्रकार बहुत डरते हैं बीजेपी से। जब भी रेड पड़ी, आज रेड पड़ेगी तो 3 दिन बाद उसके चंदे का जो पैसा है बीजेपी के अकाउंट में चला गया। इस तरीके से बड़ा शोषण करके पार्टी ने तोड़ मरोड़ करके सब। कोरोना का टीका हम जाते हैं, हमने देखा कि 18 साल 20 साल के बच्चों को हार्ट फेल हो रहे हैं। हमने कोई जयपुर बात की कोई डॉक्टर से कि नाम मत बताना, सब टीके की करामात, हार्ट फेल हो रहे हर काम में। देखो आप, हो सकता है मेरी बात से कोई सहमत हो पाए न हो पाए, सही है। हार्ट फेल हो रहा है बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति की, और उसने चंदे की लिस्ट देखना आप कितनी दी है बीजेपी को, कहां से दी भाई? टीके में इतने कितने पैसे बच गए, कंपनी ने सारा चंदा दे दिया बीजेपी को। ऐसे लोगों से समझने की आवश्यकता है, उनसे बचने की आवश्यकता है। हो सकता है विनोद गोठवाल से कोई नाराजगी हो, लेकिन उन ताकतों से लड़ने के लिए हमें बड़े दिल, बड़ी सोच के साथ काम करना हुआ है। सरपंच साहब से नहीं बनती, आप वोट दो बीजेपी को, मत दो। उनकी सोच को देखो आप, सोच क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कितने की नौकरी लग गए, नजदीक देख लेना पीलीभीम विधानसभा को 2-4 लगे हो तो मुश्किल से कोई। कितने वादे किए थे। लखेसर साहब के 15-15 लाख जरूर खाते में इस्माइल जी दे। टोटल वीडियो देखो, आधार कार्ड का विरोध किया। मनमोहन सिंह जी, भाई मनमोहन सिंह जी को बुला लो, सरदार हमारे प्रधानमंत्री रहे, सम्माननीय रहे, आर्थिक नीति आपको आती नहीं, भाई रात रूत कोई बुला लो, शर्म आ रही है। अमेरिका वाले हमारे प्रधानमंत्री जी को बुला के लेके जाते कि हमारी
आर्थिक नीति हैं उस पर हमें समझाओ, हमारे देश को बचाओ। इनके पता नहीं क्या हो रहा है। हमें इन सब चीज़ों को देख करके, सब बातों को देखते हुए हमें कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव आ रहे हैं आगामी, उस पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और आपने बड़े जोरदार तरीके से सभी का स्वागत किया। डूंगराम जी, इंदौरा जी हमारे बीच में पहुंचे, उनका भी धन्यवाद। और इसी तरीके से हमें मिलजुल करके सामाजिक समरसता के साथ इस देश को, इस क्षेत्र को, राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमन करते हुए सामाजिक समरसता मंच के तत्वाधान में राकेश याड़की में सम्मेलन में पहुंचे सभी बुजुर्ग, नौजवान साथी, प्यारे बच्चे, हमारे बीच में उपस्थित AICC के सचिव श्री गंगानगर के जिला प्रमुख श्री कुलदीप इंदौरा जी, पीली बंगा के लोकप्रिय युवा विधायक श्री विनोद गोठवाल जी, सूरतगढ़ से मेरे साथ टीम में चल रहे नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन श्री प्रशांत भाटिया जी, समरसता मंच के अध्यक्ष श्री राम प्रताप जी भाट, पूर्व चेयरमैन श्री गंगाराम चौहान जी, श्री मणिराम कारकवाल जी, सरपंच साहब श्री गोपाल मेघवाल जी, सरपंच साहब देवकरण जटवाल जी, सरपंच साहब इस्माइल खान जी, हनुमान सिंपा जी, दुर्गादत्त सैनी जी, गणेश राम दादरवाल जी, अंतराम कुजेरिया जी, बेटी जो आज इसमें चयन हुआ है मंजू सांगवान जी, और तीरंदाजी के हमारे खिलाड़ी नवीन लेम्बा जी, और स्टेज का संचालन कर रहे दिलीप वर्मा जी, और सम्मानित मंच और सम्मानित टीम श्री विनोद गोठवाल जी ने काफी कुछ अच्छी बातें आपके सामने रखी है। और सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोगों ने एक युवा ऊर्जावान लीडर को पीली बंगा से नुमाइंदगी दी है और रिकॉर्ड वोटों से जिता करके आप लोगों ने भेजा है। श्री विनोद गोठवाल काफी लंबे समय से संघर्षरत है। चुनाव में जब ज्यादा लोग जिला प्रमुख साहब माने गए, कहता नहीं 40,000 जीता, 50,000 जीता, वो चुप हो जा भाई, पीली बंगा का देख लो 250 रह गया। जे एक बूथ पर एक वोट और डलवा देता पिछली बार, तो विनोद गोठवाल को जीते हुए दूसरी बार जीत जाते, आप दूसरी बार विधायक। तो वास्तव में वोट की कितनी कीमत है और एक एक वोट कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को पीली बंगा ने पिछली बार साबित किया है। लेकिन अब की बार पीली बंगा के कार्यकर्ता उस और कॉन्फिडेंस में नहीं आए कि 40,000 जीता, 50,000 जीता, तो सारी आगली पिछली रन पे काट 54,000। और उसी दमंगाई से श्री विनोद गोठवाल जी विधानसभा के अंदर भी अपने मजबूती से बात रखते हैं, आपका पक्ष रखते हैं, और 5 साल तक हम आपकी सेवा करेंगे, चौकीदारी करेंगे, संघर्ष करेंगे। श्री कुलदीप इंदौरा जी के पिताजी मंत्री रहे हैं और लंबा राजनीतिक पारिवारिक अनुभव है, और पार्टी संगठन के अंदर भी आप AICC के सचिव हैं, बहुत से प्रदेशों के प्रभारी भी हैं, और बड़े संघर्षशील व्यक्ति है, और खुद ने एक अच्छी पहचान देश लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी खड़ी की है। हम सब लोग अभी रास्ते में जब आ रहे थे तो विनोद जी कह रहे थे कि मैं राजनीति बहुत दूर रहते, लेकिन अभी जो आपने कहा वास्तव में सच्ची बात है। इस देश के अंदर प्रजातंत्र है
और प्रजातंत्र को यदि हमें कामयाब करना है, प्रजातंत्र को सफल बनाना है, तो हर एक व्यक्ति को राजनीति में रुचि रखने वाला होना चाहिए। जरूरी नहीं कि मैं चुनाव लड़ूं, सरपंची लड़ूं, एमएलए लड़ूं, एमपी लड़ूं, जिला प्रमुख लड़ूं, चुनाव लड़ूं या न लड़ूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राजनीति के प्रति हमारी रुचि रहनी चाहिए। हम लोग राजनीति के प्रति हमारी जागरूकता रहना चाहिए, क्योंकि इस देश का पूरा सिस्टम चलाने वाले दो बड़ी संस्थाएं हैं, एक शासन और एक प्रशासन। शासन में वो लोग हैं जो चुने हुए प्रतिनिधि जीत करके जाते हैं, पंच हैं, सरपंच हैं, प्रधान हैं, जिला प्रमुख है, एमएलए, एमपी, सीएम और पीएम। और प्रशासन के अंदर वो लोग हैं जो नौकरी पैसा वाले लोग हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं, पटवारी है, तहसीलदार है, एसडीएम है, एडीएम है, कलेक्टर है, सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी है, कैबिनेट सेक्रेटरी है। सबसे बड़ा स्टेट के अंदर जो अधिकारी होता है उसको चीफ सेक्रेटरी बोलते हैं, और पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा जो अधिकारी है वो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। तो जिस तरह से हमारी बेटी मंजू सांगवान आरएस बनी है, ये एक प्रशासन की कड़ी है। तो हम लोगों को इस देश का कारोबार चलाने वाली दो बड़ी संस्थाएं हैं, और इन दोनों संस्थाओं के अंदर आपकी भागीदारी है, तो आप इस देश का कारोबार चलाने में आपकी भूमिका है। यदि इन दोनों संस्थाओं को चलाने में आपकी भागीदारी नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका इस देश के कारोबार चलाने में आपकी कोई भूमिका नहीं है। और राजनीति के अंदर, प्रजातंत्र में मैं ये कहता हूं कि राजनीति तो सभी है, कोई ये कह नहीं सकता दावे के साथ भी मैं राजनीति में नहीं। राजनीति में तो है हम, लेकिन राजनीति में दो तरह के लोग हैं, एक सक्रिय लोग हैं, एक निष्क्रिय लोग हैं। सक्रिय व्यक्ति वो है जो पूरे मोहल्ले में प्रचार करता है, पूरे मोहल्ले में अपनी बात रखता है और लोगों को अपने साथ लेकर के चलता है, और एक विचार के पक्ष में, एक अच्छी बात के पक्ष में, एक अच्छी शिक्षा के पक्ष में वोट डलवाने का काम करता है। लेकिन निष्क्रिय राजनीतिक वो है, क्योंकि जो वोटर है वो वोट राजनीति तो करता ही है, वोट तो डालते हैं किसी न किसी को, लेकिन निष्क्रिय वो है जो बगैर सोचे, बगैर समझे, माहौल देख करके झंडा किंगा ज्यादा लागेड़ा है, बैनर किंगा ज्यादा लागेड़ा है, गाड़ियां किंगी ज्यादा घूमे, लास्ट टाइम दारू गण ज्यादा बांटी है, या और पैसा किसने ज्यादा बांटा है, या ऐसा माहौल देख करके जो लोग वोट डालते हैं वो निष्क्रिय है। तो हम लोगों को राजनीति में तो हम हैं, कोई नहीं है राजनीति में, सिर्फ तीन लोग नहीं है। एक वो व्यक्ति वो जिसकी उम्र 18 साल से कम है, दूसरा जो दिवालिया घोषित है, और तीसरा जो पागल है। ये तीन व्यक्ति तो राजनीति में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो वोट नहीं डालते। बाकी सब लोग राजनीति में हैं। अब जरूरत इस बात की है कि सक्रिय राजनीति में है या निष्क्रिय राजनीति में है। हम अपने मन से, अपने दिमाग से, अपनी सोच से, अपने दिल से वोट डालने का काम करते हैं, या किसी के कहने पर हम लोग वोट डालने का काम करते हैं। तो यदि हम लोगों को प्रशासन में भागीदारी, शासन में भागीदारी चाहिए, तो जो लोग राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं, जो लोग राजनीति में कैरियर बनाना चाहते हैं, जो लोग राजनीति में रुचि रखते हैं, उन लोगों को सपोर्ट करने की आदत भी हम लोगों को डालनी चाहिए। यदि हम ये सोचें कि भाई सरपंची को चुनाव है, तो सरपंची को चुनाव लड़ लो, नहीं तो फिर थाने की जरूरत है। और मेरा ये मानना है, देखो मेरा ये मानना है कि इस देश के अंदर हम सब लोग भ्रष्टाचार से दुखी है ना। और भ्रष्टाचार की जड़ कहाँ है? भ्रष्टाचार की जड़ इस देश का महंगा चुनाव। जब चुनाव में करोड़ों रुपया जो खर्च होते हैं, और जो घर से करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, उसके बाद जो विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, और कोई बड़ी पोस्ट पर पहुंचेंगे, और बिग बात थे कि वो क्या सिवाय सेवा करो तो भाई किया होगी बताओ। और इस बात को कि पैसे से चुनाव लड़ा जाता है, इस बात को मैंने खारिज किया है पूरी तरह से। कोई ये कहे नहीं कि पैसों बगैर चुनाव किया, पैसों बगैर तो किया वही को नहीं। इस बात को मैंने खारिज किया है कि बगैर पैसे भी चुनाव लड़ा जा सकता है। क्योंकि जब मैंने 1989 में ग्रेजुएशन किया, बीए तक की पढ़ाई करी, राजनीति में आया, मैंने प्रण किया कि मेरे नाम से कोई संपत्ति नहीं होगी, और मैं मेरा पूरा का पूरा जीवन सेवा में लगाऊंगा।
आज तक भी मैंने मनपसंद दुकान पर जाकर के प्रमुख साहब मनपसंद कपड़ा खरीद करके और मनपसंद टेलर से सिलवा करके आज तक मैंने नहीं पहना है। मेरे कार्यकर्ता, मेरे शुभचिंतक, मेरे सहयोगी जैसा सिलवा करके देते हैं वैसा सिलवा करके और मैंने पहना है और एक अच्छी सी साधारण सी राजनीति करने का प्रयास किया। और राजनीति में मैंने कोई छोटी मोटी पंची सरपंची कौन करी, बड़ी सी यानी स्टेट लेवल पर आज राजनीति की है। तो मैं ये मानता हूं कि हम लोग यदि एक दूसरे की सपोर्ट करने के अंदर डालें, अभी विधानसभा का चुनाव होगा, आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं किसी न किसी तरीके से आप लोगों ने सूरत में मेरी मदद की है। बहुत से लोग हैं वहां जाकर के मदद करके आए हैं, बहुत से लोगों ने आर्थिक सहयोग किया है और बहुत से लोग यदि कोई बुजुर्ग नहीं जा पाया है तो घरे बैठ के पर माड़ा जरूर फेरिए कभी सूरत तो डूंगर राम जीतना चाहिए। तो भाई आप लोगों का जो सहयोग है, आप लोगों का जो प्यार है, आप लोगों का जो आशीर्वाद है, उसी की वजह से जीत हासिल हुई है। चाहे पीलीबंगा से हुई है, चाहे वहां से हुई है, चाहे रायसनगर से हुई है, चाहे संगरिया से, जहां भी आप लोगों ने बहुतायत में आप लोगों ने मदद की है, पूरी टीम में लग करके आप लोगों ने सहयोग किया। इसी तरह से यदि हम लोगों को प्रशासन में भागीदारी चाहिए तो प्रशासन में भागीदारी का एकमात्र रास्ता शिक्षा है। और कोई रास्ता है क्या? भाई कोई ये कहे विनोद जी, कोई और कहे कि मैं साहब स्कूल तो जाकर स्कूल पढ़ाई में राम प्रताप जी क्योंकि होवे को नहीं और मैंने तो एसडीएम पढ़ना है। कोई है कि और कोई तरीको थे बताओ भाई, कोई तरीको होवे कि नहीं उसके में गलत तो आ गए और कोई तरीको कि नहीं रस्तो सूझ तो है तो मैंने बता दो वो बताना शुरू कर देगा। तो कोई और रास्ता नहीं है। प्रशासन में भागीदारी चाहिए तो उसका एकल रास्ता है, वन वे, वो है शिक्षा। तो हम लोग शिक्षा के क्षेत्र के अंदर क्या काम कर रहे हैं? हमारी गांव में जो स्कूल है उसके प्रति हमारी क्या रुचि है, हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके प्रति हमारी क्या रुचि है, हमारे पास कितने कोचिंग सेंटर हैं जिनमें हम लोग बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, कितने हॉस्टल हम लोग हैं जिनको यानी जिनमें बच्चों का ख्याल रखते हैं, और कितने ऐसे बच्चे हैं। कोई जरूरी नहीं कि भाई किसी हर एक का बेटा है वो जो पैसे वाला है उसका बेटा ही होशियार हो, प्रतिभाएं कहीं भी हो सकती है। तो यदि कोई ऐसी प्रतिभा हो जिसके माँ बाप की आर्थिक हालात कमजोर है तो हम उसकी कितनी मदद करते हैं। मनीराम जी कारगवाल, राम प्रताप जी और आपकी जो ये पूरी की पूरी टीम है जो सावित्रीबाई फुले आश्रम चलाते हैं गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, नौहर में और भी, आपने ऐसे बच्चों को जिला प्रमुख साहब पहले तो चुना, यानी कि पहले तो ऐसे बच्चों को खोजा जिनके +2 के अंदर 90 से अबोव नंबर है और ऐसे 20 बच्चे 18 बच्चे खोजने में कामयाब हुए। उसके बाद उनके परिवार के लोगों को आपने मोटिवेट किया कि भाई आपको इन बच्चों को दिल्ली पढ़ाना है। कहां पढ़ाना है? दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ाना है। अब उनमें से आधे से ज्यादा कुछ बच्चे परिवार ऐसे थे जिन्होंने इनकी बात भी मान ली और जिनकी आर्थिक हालात भी ठीक थी, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे, 9 या 10 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ये कहा पढ़ा तो थे होगा बैठा जाएगा, लेकिन हमारी तो पढ़ाने की आशा, मार्केट तो पढ़ाने की व्यवस्था को नहीं। तो आज वो 10 बच्चों का ट्यूशन की फीस से लेकर के यूनिवर्सिटी दिल्ली की फीस से लेकर के कपड़ों से लेकर के आने जाने के खर्चे से लेकर के हॉस्टल का खर्चा, ये पूरा का पूरा जो यानी ये इनका मंच जो है सावित्रीबाई फुले आश्रम है। अब बताओ जब वो बच्चे वहां से पढ़ाई करके जब वापस आएंगे तो फिर उनकी जो सोच होगी वो बिल्कुल अलग होगी और वो जो काम करेंगे वो बिल्कुल अलग तरीके से करेंगे। तो इस तरह से हम लोग कितने बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, हमारी प्रशासन में भागीदारी हो। मैं आज ये मानता हूं कि कोई हम लोग ये कहें कि भाई हम आर्थिक तौर से हम कमजोर है, तो ऐसी भी व्यवस्थाएं हैं जिनको हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, स्कूल में जाकर के ध्यान देने की जरूरत है और घर आए हुए बच्चों को भी विशेष तौर से पढ़ाने की जरूरत है। आदत डालो, जिस तरह से एक बच्चे का टाइम फिक्स है, एक बच्चे का टाइम फिक्स है, सोने का टाइम है, खाना खाने का टाइम है, स्कूल जाने का टाइम है,
तो उसका घर पे पढ़ाई करने का भी टाइम आपको फिक्स करना होगा। यदि पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में बच्चा है तो कम से कम वो 1 घंटा घर आकर के जरूर पढ़े। चौथी, पांचवी, छठी में पढ़ रहा है तो कम से कम 2 घंटे घर आकर के जरूर पढ़े। यदि 7वीं, 8वीं, 9वीं में है तो 3 घंटा वो बच्चा जरूर पढ़े। यदि 10वीं, 12वीं में पढ़ रहा है तो 4 घंटा वो जरूर रोजाना बच्चा जरूर पढ़ाई करे। इस तरह से जब वो बच्चा ग्रेजुएशन करेगा उसकी सीटिंग जो है पढ़ाई करने की वो 6 से 7 घंटे हो जाएगी। और जिस बच्चे की घर आकर के पढ़ाई करने की आदत 6 से 7 घंटे पड़ जाएगी, उसको आईएएस बनने से आरएस बन। मेरे भाई बड़े ही संघर्षशील अभी विधायक बने हैं। लंबे संघर्ष के बाद भाई गंगाराम जी गैदर साहब और मेरे छोटे भाई विनोद, जो लंबे समय से यूथ कांग्रेस संगठन से होते हुए लगातार संघर्ष करते हुए आपके आशीर्वाद से विधायक बने भाई विनोद गोठवाल जी, हमारे चेयरमैन भाई परशुराम जी भाटिया, पूर्व चेयरमैन गंगाराम जी चौहान साहब, हमारे बीच में राम प्रताप भाट जी, जो जिला अध्यक्ष भी हैं समरसता मंच के, मनीराम जी कारेगवाल साहब, यहाँ के आपके सरपंच गोपाल मेघवाल जी, देवकंड झटवाल जी, पूर्व सरपंच इस्माइल खान जी, हनुमान छिपा जी जो छिपा समाज के अध्यक्ष भी हैं, सैनी समाज के अध्यक्ष दुर्गा सैनी जी, अध्यक्ष पीली बंगला से गणेश राम भाद्रवाल साहब, अंतराम जी कुचेरिया अध्यक्ष गोलूवाला, और हमारे बीच में बहन छोटी बेटी हमारी मंजू सागवान जो आरएस में चयनित हुई है, उनको मेरी ओर से बधाई भी है, शुभकामनाएं। और हमारे बीच में जो प्रतिभा है नवीन लिम्बा तीरंदाज, उनको भी मेरी ओर से बधाई शुभकामनाएं। तमाम यहाँ आए हुए मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, तमाम मंचासीन हमारे सभी साथी, भाई डूंगरराम जी की जिस प्रकार की का इतिहास रहा, किस प्रकार का जीवन रहा, मेरे पिताजी को मैंने देखा है और आज भी मैं देखता हूँ। उनकी 84 साल की एज है, बीमार है, चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करते हैं कहीं कोई शादी कोई दुख सुख है उसमें जाने का प्रयास करते हैं। और मैंने देखा चाहे वो मंत्री रहे, चाहे विधायक रहे, चाहे आज भी उनका कमरा बाहर वाला होता है। जब भी कोई कार्यकर्ता जब मर्जी आए, जब मर्जी मिले, बीमार कितने भी हो फिर भी खुद फोन सुनते हैं, खुद फोन उठाते हैं। तो इस तरह के जीवन जो होते हैं, मैंने भाई डूंगरराम जी की जो जीवन शैली देखी वो उसी तरह की है जिस तरह के मेरे पिताजी ने आज तक अपना जीवन जिया, और उनसे हमने बहुत सी चीजें सीखी। मुझसे पूर्व भाई विनोद जी ने, भाई डूंगरराम जी ने शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं, किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बिना हमारी कोई पहचान नहीं। अगर हम शिक्षित नहीं हैं, हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं है तो हमारी कोई पहचान नहीं। हम राजनीतिक रूप से आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारी कोई पहचान नहीं। साथियों, आप तमाम लोग यहाँ बैठे, आप सब इस बात को जानते हैं, देश जब आजाद हुआ तो किस तरह के हालात, किस तरह की परिस्थितियां थी, किस तरह के भेदभाव थे, किस प्रकार की छुआछूत होती थी। ये तो बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया, वो आरक्षण लागू हुआ, उस संविधान को हमने समझा, उस संविधान को हमने पढ़ा, जिसके कारण आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। भेदभाव खत्म हुए, समरसता की जो बात थी, समानता की जो बात बाबा साहब चाहते थे, वो धीरे धीरे हम सब लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में आए,
प्रयास किए, जिसके कारण आज तमाम लोग हम यहाँ पहुंचे हैं, मंच पर बैठे हैं, हम सब यहाँ बैठे हैं। देश की आज़ादी हमें जो दिलाने का काम किया कांग्रेस ने किया। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जिसके कारण आज हम यहाँ तक पहुंचे। मुझसे गंगाराम जी ने बताया कि 10 साल की जो बातें थी, किसान की बात है, चाहे वो किसान के MSP की बात है, चाहे पशुओं के दुगने भाव की बात है। साथियों, कभी हमने सोचा कि आज हमारा देश आजादी के बाद जो तरक्की और जो उन्नति की, क्या वो 10 साल में हुई? क्या हमारा देश 10 साल में आगे बढ़ पाया है? क्या हमारे लोग आज पिछले दिनों एक बात जब चली, जब चंद्रयान चंद्रमा पर पहुंचा तो मोदी जी ने ये श्रेय लेने की कोशिश की कि ये मेरे प्रयास थे, और देश में भी इस बात को लेकर कहा जाने लगा कि मोदी जी ने चमत्कार कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या 10 साल में कोई चमत्कार हो सकता है? अगर ये इंस्टीट्यूट, ये संस्थान और ये एजुकेशन हमारे लोगों को नहीं मिलती और ये संस्थाएं नहीं बनती तो क्या अंतरिक्ष में बहुत फर्क है। आप तमाम यहाँ लोग बैठे, किसान जो आज अपने खेत में फसलें बो रहा है, जो संसाधन यूज कर रहा है, क्या वो 10 साल में पैदा हुआ? एक भी डैम, एक भी नदी, एक भी कोई योजना अगर इनकी उपलब्धि है तो आप बता दीजिए। आज किसान अपने खेत में जो फसलें बो रहा है, किसान के खेत के पास सड़कें हैं, किसान के पास जो संसाधन है, वो कोई 10 साल में पैदा नहीं हुआ, एक लंबा अरसा लगता है। जब देश आजाद हुआ था, देश किन परिस्थितियों में थे? हमारे उन बुजुर्गों से पूछो जिन्होंने हालात देखे थे, परिस्थितियां देखी थी। कच्चे मकान होते थे, खेत में जाने के लिए साधन नहीं होते थे, देश में क्या चल रहा था हमें पता नहीं चलता था। आज 7 समुद्र पार भी हमें ये पता है कि हमारा बेटा बैठा हुआ क्या कर रहा है। डायरेक्ट खिलाई बाप होते हैं, ये कोई 10 साल में नहीं हुआ। ये राजीव गांधी जी की सोच थी, हमारे नेताओं की सोच थी कि देश में ट्रक, सड़कें बने, संसाधन बने, जिससे देश उन्नति और तरक्की करे। साथियों, आज देश को जिस ओर ले जाया जा रहा है, मुझसे पूर्ववक्ताओं ने भी बताया, देश में जिस प्रकार से राष्ट्रवाद और धार्मिक उन्माद फैलाकर जिस प्रकार से सत्ता हथियाने का खेल चल रहा है, इसको हमें समझना होगा। अगर इसको नहीं समझेंगे तो आप सोचिए देश कहाँ वापस जाने वाला है। जिस प्रकार से निजीकरण हो रहा है, क्या उससे संविधान बच पाएगा? हमारा जो पढ़ा लिखा नौजवान उसे इस बात को समझ रहा हूँ, और हम समझ रहे हैं, हमारे लोग समझ रहे हैं, उसके बावजूद भी जिस प्रकार से सत्ता इनके पास जा रही है, ये चिंता का विषय और चिंतन का विषय। आज आप लोगों के बीच में मुझे अवसर दिया, तमाम जो यहाँ के कार्यक्रम के आयोजक है भाई दिलीप वर्मा जी, जो बहुत ही शानदार आज का कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं, आप लोगों से रूबरू कराया, मौका मिला। हालांकि मैं इस कार्यक्रम में इनवाइट नहीं था, लेकिन विधायक जी हमारे दोनों, मैं इनका आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि आप लोगों के बीच में जरूर आप लोगों से मिलने का अवसर मिले। ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। आप लोगों का आशीर्वाद मिला, आप लोगों ने मुझे जो मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं आप लोगों का ऋणी हूं। और साथियों, जीवन आज मैं राष्ट्रीय स्तर पर, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचूंगा, क्योंकि मैं जब ऑल इंडिया कांग्रेस कार्यालय जाता था और वहां देखता था कि यहाँ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में नेता बैठे, ये विधायक, कोई मंत्री, कोई राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा, तब इस पद पर पहुंचता है। लेकिन मेरी काम और लगन और जिनका नाम मैं पुकारूं वो समरूप जी ने भेंट करके आ रहे हैं व्यवस्था को। गोपाल जी सरपंच, कलवंत सिंह जी, केसरपुर सरपंच अजायब सिंह जी, रुद्र राम स्वामी, भूषण स्वामी, जयराम वसीर, पृथ्वीराज सांगवाल, सतीश सिहाग, रामचंद्र औलख, बलकीर सिंह जी, सभी संयुक्त रूप से
संगरिया से कोई ओम प्रकाश जी अगर पधारे हैं तो एमएलए कोटवाल साहब उनसे मिलना चाहते हैं। संगरिया से ओम प्रकाश जी। हाँ जी, सारा दी आजू थोड़े थोड़े पीछे हो, सारा दी आजू करौलिया साहब थोड़ा पीछे हो करौलिया भाई, इन्ना दी नहीं आती फिर थोड़ा थोड़ा पीछे हो अंकल, सारा दी फोटो। इसी के साथ मैं नाम पुकारूंगा अंकल आगे गिरे अंकल। हरबंस सिंह जी, अजमेर सिंह जी, गुरतेज सिंह जी, मोहन सिंह करवासरा, बलदेव सिंह सरा, दर्शन सिंह बराड़, शमशेर सिंह गुमार, हरबंस सिंह मानसावाले, कृपाल सिंह लकेसर के सलाह सुधार, हरबंस सिंह निवृत्त, अजमेर सिंह जी, गुरतेज सिंह जी लकेसर, मोहन सिंह करवासा, बलदेव सिंह सरा, सोहन सिंह करवासा, दर्शन सिंह बराड़, शमशेर सिंह गुमार, हरबंस सिंह मानसावाले। अंकल मेरे पास नो बदल बदल के रखो यहाँ।